पानी में करंट आ रहा है, मतलब हम बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। और करंट की वजह से ये बहुत रिस्की है। फिर क्या करें? बेटा तुम्हारा नाम क्या है? टिंकू रामू वर्गीस। बहुत होशियार हो बेटा, इसको बिल्कुल मत छूना। हम्म। जिस काम के लिए यहाँ आए हो खत्म करके जाओ। ये अनजान आदमी के हाथ से लेकर नहीं खाती है, यही सिखाया हमने इसे। पढ़ती हो? क्रिस्टफ मून इंग्लिश मीडियम स्कूल, कहाँ? वागम गांव। ओहो, वैसे आपका गांव कौन सा है? कोच्चि। कोच्चि? तो फिर आप कोटा में भी रहे होंगे ना? मेरे पति का घर कोच्चि में है। बेसिकली आई एम फ्रॉम पाला। ओह, अरे पाला में? तो फिर मैं भी पाला का हूँ। पाला में कहाँ से? तुम रिश्ता जोड़ने के लिए आए हो या काम करने के लिए? अरे मैं काम करने ही आया हूँ दीदी। वैसे जो भी शादीशुदा बच्चे वाली होगी तो उससे कोई रिश्ता जोड़ेगा क्या? वो भी मैं? ना रे बाबा, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अरे बाप रे। सॉरी। अरे दीदी कुछ पीने के लिए दो ना। अरे दीदी संभल कर, करंट लगने का चांसेस है। अरे दीदी आप इधर आ जाओ, मैं निकालता हूँ। तुम्हारा काम हो गया क्या? ऐसा क्यों पूछ रही हो दीदी? फिर कैसे पूछना है? अरे जरा मेरा काम तो पूरा होने दो। आउट। अरे मैंने यहाँ से चले जाओ। रानी, सुनिए। रानी, क्या हुआ? सुनिए, इसे देखिए। कौन हो तुम? कौन है इस ये? आदमी को पकड़कर बाहर निकालिए। इसका यहाँ क्या काम है? कौन हो तुम? मैं बताता हूँ सर। मैं यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का मेंटेनेंस देखता हूँ। यहाँ से एक सर्विस इंक्वायरी आई थी सकीर की। 6 बजे तक मैं दूसरे साइट पर था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। फिर भी कंप्लेंट आने की वजह से आज देखकर चला जाऊंगा, फिर कल आकर काम शुरू करने का सोचा था। यहाँ आने के बाद पता चला इस नए रिसोर्ट में एसी भी नहीं है। मतलब बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का काम है ना सर, उसका नाक कान कुछ नहीं होता है। मैडम के बोलने की वजह से फिलहाल कुछ एडजस्टमेंट करने की सोच रहा था।
44993926। अरे सर, इन पहाड़ों में नेटवर्क नहीं मिलेगा। पहले आप इसे बाहर कीजिए, नहीं तो मैं। सुनो, प्लीज गेट आउट। ये कैसे हो सकता है सर? मैं तो आप लोगों की मदद के लिए आया था। यहाँ मेरा ऑफिशियली अधिकार है। मैं अपना काम करने के लिए यहाँ आया था, वो छोड़कर आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। पहले ही दीदी मुझे मार चुकी है, तो आपके इस पति से डांट खाकर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा क्या? लो पूछ कर देखो अपनी बच्ची से, ये इसकी गवाह है। पूछिए पूछिए। अबे चल निकल यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा सर। तुम ऐसे नहीं मानोगे। छोड़िए ना उसे। चलो चलो निकलो यहाँ छोड़ से। दीजिए। पापा नहीं। अब कौन किसको बाहर भेजता है देखते हैं। बेकार की जिद मत करो सर जी, बेकार में गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। बॉस तुझे तो तेरी छोड़िए, छोड़िए उसे। चल निकल। क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं जाने वाला सर जी। पहले मम्मी ने मारा था ना, और दूसरी बार पापा ने मारा था। देखा, भले ही माइनर है, फिर भी गवाह है मेरे लिए। अरे तुमने क्या कर दिया यहाँ पर? रात में भी तुमने धंधा शुरू कर दिया क्या? हाय सर, हाय दीदी। और बेटा, अरे तुम यहाँ कर क्यों बैठे हो? थोड़ा पैक मारकर सीधा यहाँ आ गए क्या? हे, तुम कौन हो? अरे वो क्या है ना सर। अरे अरे सर कहकर मत बुलाओ यार। अरे ऐसा क्यों? मैंने बोला ना ऐसे मत बुलाओ। अरे ये क्या बात हुई? सर को सर बुलाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे हिंदी को श्रेष्ठ भाषा कर दी गई है, क्या तुम्हें पता नहीं है? ये कब हुआ? अरे वो सब हो गया। ओहो। अखबार पढ़ना चाहिए, अखबार। कम से कम आइंदा से ये सर शब्द को हम हिंदी लोगों को नहीं बोलना चाहिए। तो फिर हम क्या कहकर बुलाएं? हाँ, इस बारे में हम सोचेंगे। तुम्हें पार्टी में नहीं जाना क्या? अरे मैं चलो। आता हूँ, लेकिन यहाँ का काम पूरा करने के लिए सोचा तो यहाँ आईसी भी नहीं है। क्या एलसीबी भी नहीं है? और दीदी, ये 4-5 करोड़ का रिजॉर्ट है ना, एक एलसीबी भी फिट नहीं करवाया क्या? तू इधर आ भाई। अरे ये चल क्या रहा है यार? कंट्रोल कर, कंट्रोल। बिहेव पोलाइटली। जो दिल में आए वो मत बोल, कुछ भी कहो। ये दीदी मेरे गांव वाली है, लेकिन इन्होंने मुझे मारा। क्या मार खाई? अब चुप रहो। तुम पार्टी में जाने के लिए पैक मार कर निकले थे ना? अरे वो रात में पार्टी करने के लिए ना, वहाँ भी जाना है। पहले यहाँ की मुश्किल दूर कर दें, फिर वहाँ भी चले जाएंगे। मुझे तो रात की पार्टी बहुत पसंद है। ऐसा क्यों यार? वो रात में हमारा पीछा करने वाला कोई नहीं रहता ना यार। हम्म। अच्छा वो सब छोड़ो, जाने दो। तुम्हें किसने मारा? किसने मारा? इसने मारा क्या? देखने से तो ऐसा लगता नहीं। सच है क्या? मजबूरन ऐसा करना पड़ा। अगर जरूरत पड़ी तो और मारूंगा। ये हुई ना बात। अरे क्या है? मार पड़ी तो पगार भी तो मिलेगी ना। ओ कॉमेडी। तू इधर आ यार, माफ कर देना। माफ करने के लिए कोई महात्मा नहीं हूँ मैं। एक औरत के हाथों से मार खाई, वो भी बिना किसी गलती के, और तू माफ करने के लिए कह रहा है? तो अभी